है ना। चलिए, तो स्टैटिक्स क्या है कि ये वाला जो इसके नाम से एक शब्द है ना, स्टैट्स, है ना, स्टैट्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चार्ट। चार्ट समझते हैं? कौन सा? नहीं नहीं, वो वाला नहीं, ये वाला चार्ट थोड़ा अलग किस्म का है। चार्ट का मतलब जहां भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए, टेबल टाइप का, जिसमें बहुत सारे नंबर लिखे हों, ऐसा टेबल आपको कहां दिख सकता है? तो बैंक में से जब निकलता है पासबुक, तो उस पर देखिए कुछ ऐसा एक टेबल बना होता है, या बैलेंस शीट निकलवाते हैं तो फिर ऐसा बना होता है, या फिर कोई ऐसा काम जिसे फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है वहां पे भी ऐसा होता है, या फिर कहीं पे सर्वे उर्वे करना होता है। सर्वे समझते हैं ना? जैसे मान चलो कि कोई है बंदा जिसको गांव का सर्वे करना है, तो वहां पे भी आपको इस तरह का शीट देखने को मिल सकता है। और रिजल्ट में, हाँ रिजल्ट में भी, वाह गजब कलर का बोला तुम, मैं भूल गया था उसको। हाँ एक्सेल, हाँ एक्सेल नहीं, पर वो चीज तो अलग बात होगी ना। मेन कहाँ पे उपयोगी बात, उपयोगिता की बात है। एक्सेल का भी तो कहीं उपयोग करते हैं, तो रिजल्ट निकालने में एक्सेल का उपयोग करते हैं ना, तो वो हो गया, यहाँ पे बनाने में करते हैं। तो एक्सेल एक प्लेटफॉर्म हो गया जिसपे काम होता है। मैं बात कर रहा हूँ उस शीट का, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग है हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसे ही मान चलो कि अभी आपको देखना हो कि हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी हो रही है, चाहे दूसरे देशों से कितनी बढ़ रही है, तो तुरंत गूगल पर सर्च करो ना, तो ऐसे ही बिल्कुल चार्ट की तरह आ जाएगा, जिसमें इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान को लिखा रहेगा, लाइन से दिखाएगा कि इसका फलाने, इसका ठिकाने का, ऐसे करके वैल्यू दी रहेगी, हाँ या ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैट्स। और स्टैट्स के मतलब क्या होता है? चार्ट, जिसके ऊपर बहुत सारे डेटा क्या हो, फीड हो। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मतलब मैथमेटिक्स का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये सब डील करता है। यानी कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, बहुत बड़े बड़े वैल्यूज को एक छोटे से चार्ट में, एक छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पूरी तरह क्या कर सकता है, समझा सकता है। समझ गए? वैसे ही जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये आपको सबको हमने माइंड में दे रखा है। ये भी क्या, ये एक पन्ने पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स वाला। लेकिन क्या ये किताब में एक पन्ने में खत्म हो गया है? नहीं। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, ये किस मदद से किया गया है? इसको स्टैटिस्टिक्स की मदद से किया गया है। ये स्टैट्स है, यानी क्या है, ये चार्ट है। समझ आया? तो ऐसे करके इसको, इसका उपयोग है, ऐसे करके इसका यूज है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। स्टैटिस्टिक्स क्लियर? सबसे ज्यादा इसका यूज फाइनेंस में होता है, जहां पे पैसा रुपया की बात आती है। ठीक है, बाकी उसके बाद दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे अलग अलग जगह पे लोग देखते हैं। ठीक है, चलो। तो चार्ट में, स्टैटिस्टिक्स में कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके आप लोग के लेवल पे, वैसे जिस क्लास में आप हैं 10th में, उस लेवल पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इस वैल्यू को सम करते हैं। जैसे मान चलो क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने 10 टेस्ट में कुछ फला फला नंबर पाए हैं, उन सबका एक जगह चार्ट बना के निकालना है, तो वो कौन कर सकता है? स्टैटिस्टिक्स कर सकता है। और ये नियम बताता है हमें कि किस नियम से ये चीज हो सकता है, किस नियम से ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी करेंगे हम लोग कि डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा, कह सकते हैं ना, इट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करके रखने के तरीकों को क्या कहते हैं हम लोग? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। वो भी कैसा? वेल डिफाइंड। समझते हैं ना? वेल डिफाइंड, यानी कहने का मतलब बिल्कुल अच्छे से। अब चाहो तो मान लो कि 10 लोगों का रिजल्ट लिखना है, तो क्लास में इस तरह लिख दो कि सबसे पहले आकांक्षा लिख दो, उसके बाद मान लो कृष्णा लिख दो, उसके बाद सौम्य लिख दो, उसके बाद अनुराग लिख दो। ये कोई ऑर्डर है? नहीं है। क्लास में कैसा ऑर्डर होता है? अल्फाबेटिकल होता है ना, अल्फाबेटिकल वगैरह। सबसे पहले ए वाले का होता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे जेड। वहां पे भी किसका प्रयोग है? स्टैटिस्टिक्स है, तरीका है, एक वेल डिफाइंड है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि जो पहले गया वही पहले नाम लिखा गया, ऐसा होता है? नहीं। भले ही नाम लिखा गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन क्लास में जब अटेंडेंस रजिस्टर बनती है तो कैसे बनती है? अल्फाबेटिकल। बनती ही नहीं बनती है? बोलो। हमारे नहीं बनती। तुम्हारे में नहीं है तो स्कूल ही नहीं है, वो तो पता है। हाँ, आपके में नहीं है। तो वैसे जनरली आप कहीं भी बड़े स्कूलों में जाओगे तो वहां पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रोल नंबर मिलेंगे। पहले बनता था। हाँ, तो वो इसमें मेहनत लगता है, मेहनती तो है नहीं सब, खाली पैसा ले जाना उसको। ठीक है, वैसे अगर ऐसा होता है तो जितने भी ए वाले हैं सबका कैसे पढ़ता? पहले, बी वालों का उसके बाद, यानी कि जेड वालों में जो नाम है वो सबसे आखिरी में।
ठीक है, चलो। तो ये था स्टैटिस्टिक्स और ये था उनके तरीके कैसे चार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो क्लियर हुआ डेफिनेशन इसका। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, जहां पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। उसके बाद जब ये जान गए तो डाटा क्या होता है, व्हाट इज डाटा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बहुत सारे इन्फो को जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डाटा कहते हैं। क्लियर? अब इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, एक्सप्लेनेशन वाला हो, नॉन एक्सप्लेनेशन वाला हो, सिंबॉलिक हो, या फिर न्यूमरल हो, या फिर अल्फाबेटिकल हो, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, किसी तरह का इंफॉर्मेशन हो सकता है, और उन सबको क्या कहते हैं हम लोग? डाटा कहते हैं। क्लियर? अब एक और शब्द आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी होती है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन या जब भी कोई डाटा बार बार हमें मिले, यानी रिपीटेशन हो उसका। क्लियर? जब भी किसी डेटा का बार बार क्या हो? रिपीटेशन हो। जैसे मान चलो कृष्णा क्लास फर्स्ट में टॉप कर गया, सेकंड में भी टॉप कर गया, थर्ड में भी टॉप कर गया, फोर्थ में भी टॉप कर गया, फिफ्थ में टॉप कर गया, सिक्स में फेल हो गया, सेवेंथ में सेकंड पोजीशन आ गया, एट्थ में थर्ड पोजीशन आ गया, नाइन्थ में एट्थ पोजीशन आ गया, और टेंथ में बाहर हो गया। है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर सबसे पूछा जाए कि ये बताइए क्या फ्रीक्वेंसी है टॉप करने की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टॉप किया 5 तक, तो सबसे ज्यादा टॉप करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। यानी सीधा मैं टॉप किया 5 बार, तो सीधा बोले 5, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। किसकी? टॉप करने की। समझ गए? तो ये हम लोग जब पता करते हैं कि एक ही चीज कितने बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। बोले कोई दिक्कत? अच्छा, इसी के साथ एक और चीज जानो, नाम क्या है इसका? नाम है CF। CF माने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या मतलब होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? ये होता है ना जब हम फ्रीक्वेंसी को आपस में क्या करें? सम करें, बिल्कुल रेगुलर मैनर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मान चलो फ्रीक्वेंसी दे दिया 5 4 3 2 1, CF निकालना रहेगा। सबसे पहले 5 5 4 9 9 9 3 12 11 12 12 2 14 14 1 15। ये है CF। समझ आया? अब इसके संग एक और चीज आती है, क्या? क्लास मार्क। ये क्या होता है क्लास मार्क? हाँ, ठीक है। तो मान चलो अगर आपके पास एक डाटा प्रेजेंटेशन हो जहां पे लिखा हो 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, तो ये जिसमें जिसमें नीचे ये 10 है ना, और ये क्या है? 20। 10 वाले को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, ठीक है। अब 20 वाले को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट, ठीक है। और लोअर और अपर जोड़ो, यानी कि 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30। और 30 को क्या कर देंगे हम? 2 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 15। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? समझ में आया? क्लास मार्क। किसी को दिक्कत? बोलिए। देख, मान लीजिए 20 पहले रहेगा 10 बाद में, तो 20, ये 20 यहां होगा ना, तो 10 यहां नहीं होगा, यहाँ पे 30 होगा रहेगा। लोअर। कम क्या हो सकता है? 20 कम है कि 10 कम है, ये बताओ। तो जो कम होगा वही नीचे होगा ना। ऐसा कहीं देखिए हो कि जिसको पढ़ने में एक को अच्छा नहीं आता वो क्लास का टॉपर बन जाए? होता है ऐसा। अभी पिछले साल हुआ था, जिसमें फ्री का जिसको नंबर ना, बिना रिजल्ट वाले, बिना पेपर दिए जिसको नंबर मिला, उसमें क्लास में कुछ नहीं आता था, उसको पता चला 80-85% मिल गया है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। जिसकी अहमियत कम है वो कहां रहेगा? लो। जिसकी अहमियत ऊपर है वो कहां रहेगा? हाई। वैसे ही हमारे सोसाइटी में जो जिसकी वैल्यू कम है वो नीचे, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ऊपर। इसी तरह हर जगह नेचर में भी
नेचर में भी जिसकी वैल्यू कम है, अच्छा नेचर में किसी की वैल्यू कम है नहीं, प्रकृति जब सबकी वैल्यू क्या है बराबर है, तभी तो मौजूद है, हाँ है ना। चलो ये क्लियर हुआ, किसी को डाउट पूछ लेना। चैप्टर खत्म, डाउट खत्म, बता दे रहा हूं। 3 दिन के बाद 3 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए स्टैटिस्टिक्स बात करें। स्टैटिस्टिक्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स किया गया है नहीं, स्टैटिस्टिक्स को क्लास 10th का, तो यहां पे 10th मेंशन कर दूं 10th के हिसाब से, क्योंकि आगे चल के थोड़े और भी खतरनाक खतरनाक शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नाम सुने हैं, वेरी गुड, नहीं पढ़ना है आप। तो क्लास 10th के बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में, जिसमें आता है आपका मीन, मीडियन, मोड, 3 हो गए, ठीक है। अभी एक चीज और है, डाटा जानते हो, डाटा अभी लोग बात किए हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप और अनग्रुप, ठीक है। अनग्रुप वाला आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, अनग्रुप, हाँ याद नहीं अलग बात है। अनग्रुप डाटा का मीन, मीडियन, मोड आप किस क्लास में पढ़े हैं, 9th में। अब 10th में आपको क्या पढ़ना है, ग्रुप डाटा का। अनग्रुप समझते हो ना, इधर उधर छिटा छिटा बोया हुआ, जैसे क्लास का आपका अटेंडेंस रजिस्टर आप लोग को जो इस समय जनरली चल रहा है, किसी का ए से स्टार्ट हो रहा है तो आगे है, तो कहीं पीछे है, तो कहीं नरसों, कहीं परसों सरसों कुल करे हुए हैं, ठीक है, कोई फिक्स नहीं ना है, तो वो क्या है, अनग्रुप। और सोचो अल्फाबेटिकल अरेंज होता तो होता ना। चलो तो ये हो गया, तो हमें किसका पढ़ना है, ग्रुप में मीन, मीडियन, मोड। अब मीन को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, डायरेक्ट मीन, स्टेप डेविएशन मीन और एज्यूम्ड मीन, ठीक है। क्या बोलो, मिरर, अच्छा एम एक्सटर्नल सॉरी, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ठीक है, चलो तो देखिए डायरेक्ट मीन और एज्यूम्ड मीन हमें पढ़ना है, ठीक है। और स्टेप डेविएशन आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मीन के लिए फॉर्मूला है और एज्यूम्ड मीन के लिए फॉर्मूला है, मीडियन के लिए फॉर्मूला है, मोड के लिए फॉर्मूला है, क्लियर। इससे पहले एक और चीज जान लेते हैं हम लोग। देखो मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है ना एवरेज, समझो बात को। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। जब हम किसी की क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मीन। जैसे मान के चलो कि एक हफ्ते में आज का तापमान 10 डिग्री, फिर 15, फिर 20, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे करके 7 दिन का तापमान निकाल दिया हम लोगों ने, पता चल गया, हमको पता चल ही जाएगा टेम्परेचर। उसके बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीन ऑफ दिस टेम्परेचर। अगर ऐसा पूछे तो वो आपसे क्या पूछना चाहता है, वो आपसे पूछना चाहता है कि उस हफ्ते में औसतन कितना टेम्परेचर था, औसतन माने एवरेज, और यही किस में पूछता है, मीन में। तो मीन में इस तीनों में से किसी में ही आपसे क्या पूछेगा, एवरेज। तो आप एकदम निश्चिंत होकर दिमाग में रखेंगे कि अगर मीन बोल दिया तो क्या पूछ रहा है हमसे, एवरेज पूछ रहा है। यानी एवरेज का मतलब कि सबका कॉमनली जब निकालते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, और जब 10 की हम बात करें, 10 लोग, जैसे एक लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे, नहीं करते हैं ऐसे। बचपन में आप लोग क्लास 7th 8th में किए होंगे ऐसा सवाल कि इतने दिन में कितना दिन में करेंगे, दिन वाला जो क्वेश्चन होता था। तो कैसे पता चलेगा भाई, अलग अलग लोगों का क्षमता क्या है, अलग अलग है ना। तो क्या सब लोग एक ही समय में सारा काम करेंगे, वो अकेला काम नहीं करेंगे। क्या पता एगो बंदा अगर एक दिन में कर दे रहा है, क्या पता दूसरा जो बंदा है वो 2 दिन लगाए, तीसरा बंदा 7 दिन लगाए, कोई फिक्स है नहीं है ना। पर सब मिलके कितने में कर दे रहे हैं, 1 घंटे में। तो हमने क्या ये निकाले, 1 घंटा क्या निकाला है, एवरेज निकाला है, कि अगर सभी मिलके काम करें तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा, 1 घंटे। बोलिए समझ में आया, किसी को दिक्कत है तो बोला। तो ये था हमारा मीन, एवरेज। मीन माने क्या बोलेगा, एवरेज बोलेगा, ठीक है। चलो एक है डायरेक्ट मीन, एक है एज्यूम्ड मीन। उससे पहले इसको फॉर्मूला डिस्कशन पहले इसका मतलब जान लेते हैं। मीन माने एवरेज हो गया ना,
मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन, हाँ, मीडियन का मतलब होता है मिडिल। इसका मतलब पूछ रहा है ना कि कोई भी डाटा है आपके सामने, जैसे मान चलो एक रो है, क्लास में ऐसे क्यू लगती है ना स्कूलों में असेंबली के लिए, उस क्यू में बीचों बीच बंदा कौन है, तो ऐसे बीचों बीच पता करेंगे, क्या पता करते हैं हम, क्या निकालते हैं उसके लिए? मीडियन निकालते हैं। अगर हमको एकदम एकदम सेंट्रल पता करना है तो क्या निकालेंगे हम? मीडियन। समझ में आया? तो अगर आपसे मीडियन पूछा है तब क्या समझोगे? मिडिल निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोड। मोड मतलब क्या पूछ रहा है? मोड मतलब, मोड माने फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई भी काम कितनी बार हो रहा है। जैसे मान लो कि एक वही कभी बात है, कृष्णा की हम लोग, कृष्णा 5 बार टॉप किया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। ये किस में आएगा? मोड। तो मोड में क्या पता चलता है कृष्णा? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, दम है कि नहीं है, है ना? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? बहुत बढ़िया, चाप के पढ़ो एकदम, किसी से रोकना नहीं। हटा दूं? ठीक। अभी हम लोग ना अब बारी बारी से मीन, मीडियन, मोड के फॉर्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें? हटा दूं? किसको ठंडा लग रहा है? किसको ठंडा लग रहा है? अभी नहाई नहीं आज? अरे क्या है? तो क्या सुटो मार रही हो तुम? आंखें चढ़ी हुई है तुम्हारी? तो क्या है? तो पूरा खली आ रहे तो मतलब पढ़ने के समय तुम सो रही हो। ना क्या था नहीं। पहले ऐसे व्यक्ति देखे हम, सबको नहाने के बाद एनर्जी आता है, फ्रेश महसूस करता है, नहाने के बाद क्यों नहीं रहता है? खत्म है तो। चलो कोई नहीं। दी पूजा, क्या बात करेंगे हम लोग? मीन की। मीन में किसकी बात करेंगे? डीएम की और एडीएम की। नहीं, हाँ, बस एएम। अच्छा अच्छा। पूछा वाला मेथड। पूछा वाला मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। सर हो गया। अच्छा, एएमएम। अरे ठीक है, इतना तक फॉर्मूला नहीं आते तुमने? चलो डायरेक्ट मीन की बात करें। डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला है ना कि मीन को दिखाते हैं हम एक्स बार से, दिमाग में हमेशा रखिएगा। मीन को कैसे दिखाते हैं? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वो आई जे आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आई का मतलब क्या बताता है? कितनी बार हम बात चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला है किसके लिए? डायरेक्ट मीन के लिए, ठीक है। और एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एज्यूम्ड मीन के लिए है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा, सिग्मा ये ना, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर? यही ना? चले, तो इसमें की इसमें क्या चीज है? देखो, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है क्या? सम, ठीक है, दिमाग में रखना। क्या होता है सम? मतलब जोड़, यानी कि जब हम जोड़ते हैं सिंपली, ठीक है। और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक्स का मतलब क्लास मार्क, ठीक है। और कुछ बचा है क्या इसमें? एक्स बार मतलब मीन, ए का मतलब जो एज्यूम किए हैं,
डी भी इसी की तरह है, क्या कहते हैं, क्लास मार्क की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, ठीक है। उसकी डिफरेंस की चर्चा हम लोग करेंगे अभी। ये क्लियर है ना सबको? चलो, अभी क्या है कि एक क्वेश्चन लिए गए हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले एक ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं, डिब्बा बनाते हैं, ठीक है। डब्बा बनाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ऐसे कैसे बना लीजिए, उसके बाद ये ऐसे बना लीजिए। इसमें क्या है, क्लास मार्क ना, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, क्लास, ठीक है। चलो, और सबसे पहले क्वेश्चन में है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, ठीक है, 70 से 85, अब 85 से 100। देखो अभी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। जो मैं कैलकुलेशन बोलूंगा तुरंत करना है आप लोगों को, ठीक है। घर नहीं आना है, कैलकुलेशन करना है। हाँ वैसे ऐसे तैयारी कर रहे हो तो घरे जाएगा एकदम आप पे। चलिए, और इसका फ्रीक्वेंसी मेंशन करें हम लोग, 2 3 7 6 6 6, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2। तो 10 और 25 कितना हो जाएगा, 35। अब 35 दूसरे 70.5 आएगा, कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद 25 और 40 कितना होगा, 65। अब 65 का आधा आएगा 32.5, 32.5, सही है ना? गलत होगा तो बता देना। 40 और 55 95, अब 95 का होगा 47.5, सही ना? उसके बाद ये कितना होगा, 7 5 12, यानी 125, 125 का 42.5 होगा, 62.5 ना होगा, 64.5, 62.5। सीखो कुछ पूजा, कहो 125 तो 64 64 128 हो जाएगा ना सीधा। और 8 7 15, 155, 155 का आधा कितना होगा, 77.5, ठीक है। और 185 का आधा कितना होगा, 9 18, 92.5, 185, सही है। मुझे याद क्यों लगता है, हमारी चीटिंग क्यों ना, गुड, याद कर लिए। चलिए, तो ये आ गया हमारा एक्स वाला। एक छोड़ने ध्यान दीजिए, सबको पूरा मौका मिलेगा चीटिंग करने का। ये चीज क्लियर है? तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये करेंगे एफ एक्स करेंगे। देखो तो क्या है, क्या एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स करेंगे हम लोग। 17 2 34 35 हो जाएगा, ठीक। अब 32 3 कितना होता है, 97.5, और 332.5, उसके बाद एक ही बोलो एक बार में, 375, 465, 555, बस ना। ये हो गया, और यहां से ये देखो, ये एफ की लाइन है ना, और ये एफ एक्स की लाइन है। यहाँ पे हम सिग्मा की बात करेंगे, सिग्मा एफ की। इसको जोड़ने पे 36 18 2 20 30 आ जाएगा, आ गया 30। और इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 1860, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला ना,
ये है सिग्मा एफ एक्स, इसी का सम ना हुआ है, तो सिग्मा एफ एक्स है ये। अब देखो फॉर्मूला हिसाब से क्या है कि 1860 बटे 30। 1860 के पास ना पॉइंट में 0 है। हाँ, तो उसके पॉइंट के बाद 0 का क्या महत्व है? जैसे आपका ज्ञान, उसका क्या महत्व है? कुछ 62 है तो महत्व नहीं ना है, है। हाँ बताओ, जीवन में इतना बोर हो गई, अब इसको पता नहीं है। देखिए 3 6 18, 3 6 62। तो जो हम लोग का मीन आया डायरेक्ट मेथड कितना आया? 62 आ गया। ये आ गया इस वाले फॉर्मूले से, इसका नाम है डीएम डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड कि एज्यूम्ड मीन मेथड से भी ये सेम आना चाहिए, और एक और तरीके ना स्टेप डेविएशन, उससे भी सेम आना चाहिए। तीनों तरीके से सेम आना चाहिए, तभी जाके कह सकते हैं कि मीन है। क्योंकि फॉर्मूला भले ही अलग अलग है, पर सबका आंसर क्या है? मीन ही निकालने का तरीका है सबके सब, तो आंसर सेम आना चाहिए ना। चलो, तो अभी बात करते हैं दूसरा वाला, अब एज्यूम्ड मीन का। एज्यूम्ड मीन में थोड़ा सा इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, परिवर्तन करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको कुछ लेट करना है। क्या? ए लेट करना है। और हम किस में लेट करेंगे? ए क्लास मार्क में लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट करने के लिए हम कोई भी एक चुन लेते हैं। क्या चुन लेते हैं? यही चुन लिया जाए। क्या है? 47.5 चुन लिया हमने। अच्छा, जब चुन लिया ना, तो इसको हटा दे तो कुछ मगले हटा दो इसको, यहाँ इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और ये भी हटाओ। ठीक है, अच्छा अब क्या आएगा? हमने इसको मान लिया क्या? ए। और अब हम जो हमारा अगला बनेगा वो बनेगा आपका d इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। उल्टा हो गया। अच्छा, x माइनस ए, यही बनेगा ना। अच्छा, अब 47.5 में से 17.5 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? उल्टा बोल दिए ना, फिर से उल्टा बोल दिए। 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा ना, माइनस। चलिए, उसके बाद 32.5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? -15, और इसका 0, और इसका कितना आएगा? +15। ठीक है, और इसका कितना आएगा? +30, और इसका कितना आएगा? +45 ना। चलो ठीक है, ये आ गया। ये चीज लाइन क्लियर हुई। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको क्लास मार्क तक तो निकालना ही निकालना है इस वाले मेथड में भी, और उसमें हमको लेट करना है किसी को भी जो कि सेंटर में हो, जहां तक उम्मीद है। यहाँ पे 3 और 3 6 है, हमने 6 में से किसी एक को वहां पे लेट कर लिया। आप चाहते तो 62.5 को भी लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो कृष्णा? तो दोनों में से किसी को लेट कर, हमने भी किसी को भी लेट कर लिया। चलो, उसके बाद अभी क्या करेंगे? डी हो गया, और अभी क्या है? फॉर्मूले में एफ डी है, गौर करो, एफ डी, यानी हम एफ और डी क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करेंगे तो उधर तो जगह है नहीं, ठीक है, तो हम यहां पे जगह बना देते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, यहां पे हम लिख लेते हैं एफ इंटू डी। तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 15 तिया 45, और 0, और 90, और 180, और 270, 9 3 27, 270 हो गया। अब इसका निकालो सिग्मा एफ डी। भाई एफ डी है ना, तो सबका सम करोगे तो क्या बन जाएगा? सिग्मा एफ डी, यानी सम सबका एफ डी। अच्छा, कितना आ रहा है? तो 6 4 10, 105 है निगेटिव में, और ये कितना हो गया आपका? 0 0 0, 9 2 18, 9 3 27, 540 हो गया। हो गया ना 540, और 540 में से 105 घटाओगे तो कितना आएगा? 5, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, 435। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे 435। मुझे कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? एज्यूम्ड मीन का लगाओ यहाँ पे। तो x बार इज इक्वल टू, ए कितना है?
47.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 435, सिग्मा एफ कितना है 30। ठीक है, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, कटेगा, कटेगा ही कटेगा। पॉइंट में कितना आएगा बोलो जल्दी, खत्म है। 14.5 मैंने 14.5 आएगा, यही कहना चाहते हैं। तो 14 तिया 42, 14.5 तो नहीं आएगा। फोर्टीन 14.5 ही, कौन बोला 14.5? वेरी गुड, ठीक है 14.5 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 4 11 1 12, 4 1 5 1 6, 62 आ गया ना, समझ आया कैसे हुआ ये? तो ये था डायरेक्ट वाला जो आधा पार्ट में कर दिए, और उसी में हमने क्या कर दिया, एज्यूम मिलने का। सर d इक्वल टू x माइनस a ई कहाँ से? ये फॉर्मूला है, ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ऐसा करना है डी लाने के लिए। डी को लाने का तरीका है कि x में से a को क्या करना है, आपको माइनस करना है। किसी को कोई डाउट, तकलीफ, ईर्ष्या नहीं हो रही है? चलो ठीक, मिटा दो मीन खत्म, मीन में किसी को डाउट? चल हटाते हैं हम लोग मीन। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, मीडियन की बात करेंगे। मीडियन, ठीक है, मीडियन ऑन ग्रुप डाटा का भी मीडियन दे रखा है आप लोगों की क्लास में, ठीक है, ऑन ग्रुप डाटा का भी मीडियन है आपके सेक्शन में है, उसको भी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान के चलो ना कि आपके सामने ऐसे दे दिया 2 3 4 7 8 9 11 13 17 ऐसे दे दिया है। ठीक है, अभी आपसे बोलेगा कि इन सब का मिडिल टर्म क्या है, इसमें मीडियन ये बोलता है ना, मीडियन क्या बोलता है कि मिडिल टर्म, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवन है कि ऑड, 9 ऑड। ठीक है, तो ऑड के लिए एक मीडियन निकालने का अलग फॉर्मूला है और इवन के लिए मीडियन निकालने का अलग फॉर्मूला है। ऑड के लिए है n+1/2। ठीक है, तो कितना है 9 गो, तो 9 + 1/2 कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5, 8 इज द मीडियन। समझ आया? अब अगर इसी में अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें 1, अब ये कैट हो गया 10 हो गया। अब क्या ये ऑड है? नहीं, अभी क्या है इवन। इवन के लिए अलग फॉर्मूला है, क्या n/2 कॉमा n/2 + 1, ये डबल होता है। ठीक है, क्योंकि इवन में 2 मिडिल टर्म निकलते हैं और ऑड में 1, तो n/2 करो, टोटल कितने हैं 10, तो n/2 का मतलब 5वां और n/2 + 1 का मतलब 6वां, तो 5वां कौन है 8 और 6वां कौन है 9, ये दोनों के दोनों क्या है इवन और मीडियम है। किसी को कोई डाउट बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल सकता है तुरंत। तो ग्रुप डेटा कितने पढ़े हैं, ये अनग्रुप डेटा का था। अनग्रुप डेटा में इतना ही आसान आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम मीडियन की। तो मीडियन का मतलब बताया ना मैंने, क्या होता है मिडिल, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला है।
ठीक है, किसका है? मीडियन का। एक चीज है स्टैटिस्टिक्स में और प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर पाएंगे। चलो प्रोबेबिलिटी भी छोड़ दो, स्टैटिक्स फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन होगा, नहीं याद रहेगा तुम कुछ कर नहीं सकते इसका, समझे ना? ऐसे ही वॉल्यूम सरफेस एरिया याद है, वॉल्यूम सरफेस एरिया उसमें भी भर भर के फॉर्मूले हैं, उसका फॉर्मूला याद रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो फॉर्मूला याद करना बहुत आवश्यक है, किसका? स्टैटिस्टिक्स का, वॉल्यूम सरफेस एरिया का। सर्किल, सर्किल में भी फॉर्मूला है, कौन फॉर्मूला है सर्किल में? कितने? 10-12 तो एक फॉर्मूला बता दो सर्किल का। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2 पाई आर, एरिया का पाई आर स्क्वायर, और फिर से उसका सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर, और फिर से वो सेमी वो क्या कहते हैं सेक्टर का थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का होगा ना 2r + 2 पाई आर। हम बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और उसका वो क्या कहते हैं उसको, सेगमेंट ऑफ सर्कल, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल का होगा ना थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 माइनस हाफ आर, नहीं माइनस हाफ, नहीं आर स्क्वायर साइन थीटा। और चलिए ठीक है, आगे बात करें तो मीडियन का एक क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग, ठीक है? अब क्वेश्चन निकालने पर इसको जान लेते हैं। एल मतलब क्या होता है? एल मतलब लोअर लिमिट, ठीक। एल मतलब लोअर लिमिट, ठीक है। n/2 का मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना सिग्मा एफ, उसको क्या कर दोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? n। मतलब बात वही हुई, 2 से डिवाइड करके यहाँ रख देना है, ठीक है? कोई ज्यादा कोई इशू नहीं है। और CF पता है ना, अभी निकाले हम लोग CF कैसे निकलता है, तो सब कुछ जानते हैं? बोलो, कोई है जो नहीं जानता हो? चलो, तो अब हम लोग सीधा फॉर्मूला, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन ऐसा है, कैसा है? ऐसा है, ठीक है? ये बड़का डिब्बा हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, फिर ये लाइन हो गई, ये हो गया आपका क्लास, इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग? ये निकालते हैं ना? अरे हाँ, उसकी आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता उसकी, ठीक है? मीडियन में क्लास मार्क की आवश्यकता नहीं है। तो 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत होगा? तुम लोग कर तो हम रहे हैं। 6, 30, 40, 16, 4, 4, ये है क्वेश्चन, ठीक है? अब इसकी स्टार्टिंग करें हम लोग सॉल्व करना। सबसे पहले 6 और 30, 36, 36 और 40, 76। बोलो, अभी तो बोलना है यहाँ पे, कब बोले? मैं नहीं सुने हैं, ठीक है? 76 और 16, 92, 92 और 4, 96 और 4, 100। यू आर इंटेलिजेंट। तो सिग्मा एफ कितना हुआ? 100 हो गया, ठीक है? चलिए, एक चीज क्लियर हो गई हमारे सामने। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, क्या समय आता है अब ये करने का? सा तो जब ही हम इसको करेंगे सिग्मा f/2 कितना हो जाएगा? ये 50। अब हम इसमें खोजेंगे 50, खोजेंगे ना? बताइए किस में 50 लाई करेगा? 76 में। 36 में तो नहीं करेगा, क्योंकि 36 क्या है? छोटा है ना, बड़ा हो सकता है पर छोटा नहीं हो सकता। यानी हम इसको लेते हैं 76 को, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है? अब 76 को सिलेक्ट किया ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? CF।
क्योंकि एक कदम पीछे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? CF बोलते हैं। बोलिए, एकदम ध्यान एकदम लगा के सुनो। 76 के सामने वाला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। और उस 40 के सामने वाला क्या होगा? लोअर लिमिट। ठीक है, सारी चीजें हमें उपलब्ध हो गई कि अभी भी कुछ बाकी है? बाकी है एच। एच क्या है? इसके बीच का लेंथ, कितनी उसकी हाइट है। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने हाँ ये ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। तो एच की वैल्यू कितनी है? 3। इसको हटा दूं? चलो, तो यहाँ पे दे देता हूं 50 हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है? मीडियन निकालो। मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है? 7 प्लस n/2 कितना है? CF कितना है? और F कितना है? और H कितना है? 3। कोई दिक्कत? खाली वैल्यू एक बार निकालो मेहनत करके, तो पुट कर लो। अगर मल्टीप्लाई करने आता है तो आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने आता है सबको? नहीं आता है। हाँ कह रहे हैं सब, कितना बेसमझ ऐसा कह रहे हैं। हाँ 7 प्लस कितना हो गया? 14 है 16 14/40 गुणे 3। हाँ 2 7 14, 2 से 20, 7 2 14, 140 अब प्लस 21/20, 161/20 कितना हो जाएगा? 8t.5। ये होगा? सही किए हैं? सही है ना? किसी कोई दिक्कत? तो ये आया हमारा क्या? क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? तकलीफ परेशानी? तो ऐसे करके हमने मीडियन निकाल दिया, और यही तरीके से आप भी मीडियन निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल दूंगा। ठीक है, आज आप लोग सारा एनसीईआरटी खत्म कर जाएंगे, तो कल मैं पूरा एनसीईआरटी देखूंगा। ठीक है, अगर जिसका नहीं होगा उसको हम लोग प्रणाम करेंगे। ऐसे हमने कभी आज तक किसी को मारा है नहीं, संत हैं हम लोग यहाँ पे। डाइजीन लो, डाइजीन लो बेटा, पुदीन हरा लो। नहीं पच रहा है तो हरा मिला लो क्या? चलो ठीक है, हटा दो इसको। समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है। एक और ही चक लाया था मैं यहाँ पे, शायद कि कई चकवा लाया था। नहीं स्कूल आना देना, एकदम खरा खरा करेगा। हाँ तो दो, तो हमारे यहाँ दो बस। ये तो हमारे यहाँ का है। स्कूल में इतना बढ़िया क्वालिटी यूज नहीं करते हैं सब। तुम्हारे स्कूल में वही खरर खरर करते हैं सब बुढ़वा। अब आता है? बताओ, वो खाई डबुआ देख के जान जाता है कि क्या है उसमें। अलमारी खोले थे बस कैमल छाप था। बताओ, अलमारी खोल दिया, खाली कैमल छाप निकला। हटा दूं? चलो आखिरी क्या किया जाए? यही वाला सब आएगा उसमें। और जब बच्चे जानेंगे जान जाएंगे तो लोग कितने लतखोर किस्म के। सोचेंगे, तरस खाएंगे हमारा, कैसे झेल रहे हैं, है कि नहीं? वैसे ही चढ़ा दिए पूरा वीडियो। कौन जाएगा उतना एडिटिंग करने? चिल्ला रहे थे कुल दैत्य रहा उसमें। बात करें मोड, मोड की चर्चा करेंगे हम लोग। तैयार हैं? चलिए, मोड माने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ तब ठीक है। L प्लस एफ के माइनस
एफ के प्लस वन होगा ना, तो एफ के अपॉन 2f के माइनस एफ के माइनस एफ के प्लस, नहीं सर, इधर 1 भी होगा, जीरो होगा सर। क्योंकि के माइनस वन और के प्लस वन भी होता है ना, हाँ, तो यहाँ पे के माइनस वन होगा। किया तो हूं मैंने, नीचे वाले में सर सेम होता है दोनों। हाँ 2f के प्लस वन। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ये वाला, तो ये किस में दिया हुआ है? ये RSL वाला में दिया हुआ है। सर उसमें दिया सिंपल है बताइए ना ये सर वाला। सिंपल बताइए। F1 F0 बताइए ये वाला। हाँ सर, सिंपल है। अपन टाइप का है। अपच टाइप का है। वैसे सबका पाचने खराब है यहाँ पे। और ये मोमो खाओ नाली वाला। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F2 ठीक है, H। देखने में। इंटू एच। ठीक है, अच्छा अभी चर्चा करें हम लोग आगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? चार्ट बनाएंगे। मतलब लोग कितना पसंद है चार्ट, है कि नहीं? नहीं पसंद है चार्ट? नहीं पसंद है, मिलेगा तो मान लीजिए। ऐसे नहीं पसंद है। बात सही कही सामने। फोकस कीजिए। पकड़ कर लतरो कीजिए बच्चे। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कुछ चाहिए होता है क्या इसमें? नहीं चाहिए होता है कुछ भी। ठीक है, तो क्लास क्या है? 1 3 3 5 5 7 9 9 11 9 11। ठीक, 7 8 2 2 1। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 8 की ना, तो उसको हम क्या कर लेंगे? F1 F0 F1 होता है वो। F0 ही होता है। ऊपर वाला F1 नीचे वाला F2। फिर इधर वाला एक कम और इधर वाला F2। अभी तो हम के वाला ले रहे थे, सही था वो के वाला ही। नो सर, एगो में के प्लस वन करते थे, के माइनस वन करते थे। ये सही है। सर जैसी आपकी इच्छा हो, हम तो बता ही रहे हैं ना, मने थोड़ी ना कर रहे हैं हम। ये सीरीज में नहीं है, ऐसे रहता है ना, F0 F1 F2। तो बीच वाले को F0 F1 लेते हैं और उसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे वाले को F2 लेते हैं। गजब तेज है भाई तो। अब ठीक है, तो F0 F1 F2। ठीक है, अभी क्या है? H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 3 है। पुट कर दो इसमें, तो मोड इज इक्वल टू L कितना है? 3 प्लस F1 8 minus 7 8 - 7 इंटू 2 अपॉन 2F1 2 into 8 16 माइनस 7 minus 7 माइनस 2, तो इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 7 2 9 9 7 16 और ये हो जाएगा 2, तो 7 3 के 21 2 23 बटे 7, तो 7 3 के 21 2 0 7 दूना 14 6 0 7 बटे 56 3.28 आया है। तो ये है हमारा मोड। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। तो ऐसे करके हम लोग का जो स्टैटिस्टिक्स है वो हो गया समाप्त। ठीक है, और अभी आपको वैसे तो बस यहीं तक है ना, होगी वो तो आ नहीं रहा है आप लोग में। हाँ होगी नहीं, होगी। नहीं है, होगी कहाँ है? हम लोग रिसर्च कर रहा है। अरे तो आप लोग आईपीएस में पढ़ते हैं। यस सर लोग सिलेबस नहीं मालूम रहा तो पढ़ा दे रहे हैं, जो होगा वो देख लेना अपने। सही है, नहीं बोल रहे थे पढ़ने में क्या है, क्लियर, हाँ। खत्म हो गया।